जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। यकीनन जो लहर उठी थी, वो थम चुकी होगी, जो तूफ़ान उठा था, वो भी थम चुका होगा। गुज़िश्ता वीडियो में हमने इस बात पर जो है वो गुज़िश्ता वीडियो में इस बात की तरफ इशारा करने की कोशिश की गई थी कि देखिए सब हालात जो हैं वो ठीक हैं, कुछ इतना ज़्यादा जो है वो खुशियाँ मनाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ ज़रूर जा सकती हैं, लेकिन जिस तरह से एक पैनिक फैलाया जा रहा था यूट्यूब पर कि जी मार्केट पर अब पता नहीं क्या हो जाएगा और कोई चीज़ नहीं मिलने वाली, तो चलें अब जो है वो क्या कहते हैं सुख का साँस आ गया होगा और चीज़ें जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ ही चलती हैं। ये बात एक हकीकत है कि अफ़वाहों की गर्दिश जो है वो हमेशा रहती है हर कारोबार के अंदर। लेकिन देखना ये होता है कि उन अफ़वाहों की गर्दिश में आप क्या चीज़ों को ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक एनालाइज़ कर पाते हैं या नहीं। मेरी तरफ से जो ख़्वाहिश थी, एनालिसिस था, वो यही था और अपने दोस्तों को जो मैंने मशवरा दिया था, वो भी यही दिया था कि आपने कोई चीज़ बाय नहीं करनी। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इंतज़ार करना है और अगर आपके पास मौजूदा शेयर में से कोई शेयर अपर कैप होता है, तो आपने बेचना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो आप उसको नॉर्मली बाय करें। सॉरी नॉर्मली डील करें। तो ये सूरत-ए-हाल बस ठीक ही थी, इतनी अच्छी नहीं रही। जिस तरह से वो क्या कहते हैं एक चीज़ अज़्यूम करवाई जा रही थी शायद वैसा नहीं हुआ। और शायद होना भी नहीं चाहिए था क्योंकि अभी हमारी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, वो वैसी की वैसी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। हाँ, अलबत्ता इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगले कोई 1 डेढ़ माह के अंदर जो है वो मामलात थोड़ा बेहतर होंगे। जब बेहतर होंगे तो हम एन्जॉय करेंगे। चलते हैं, आज जो है वो मार्केट ने सिर्फ़ 133 पॉइंट डाले। जबकि जो असम्पशन थी वो ये थी कि कुछ 13-1400 पॉइंट्स जो है वो मार्केट डालेगी। मेरी तरफ से नहीं थी कम अज़ कम। ये तो आप दोस्त अब आप जानते ही होंगे। मेरी ख़्वाहिश ज़रूर थी कि मार्केट जो है वो जिस तरह से बाइंग की तरफ जा रही है, मार्केट को रेज़िस्टेंस तोड़नी चाहिए। वो जिस वक़्त कैंडल पे जाएँगे तो इंशाल्लाह बात करेंगे। ऑल शेयर की बात करें तो सिर्फ 68 पॉइंट्स पड़े हैं। केएमआई 30 की बात करें तो 242 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा, कोई इज़ाफ़ा नहीं है। आज के दिन अगर आप मार्केट का हाई देखें सॉरी केएमआई 30 की बात कर रहा हूँ मैं, 72,162 का हाई था और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 71,388 पर दी है। तो सर इसमें से इसको माइनस करके देखें तो जवाब क्या आता है? मेरे हिसाब से तकरीबन को 800 पॉइंट्स का फ़र्क पड़ता है। तो आज मार्केट ने केएमआई 30 के हवाले से 800 पॉइंट्स जो हैं, वो लूज़ किए हैं। जबकि जुमे वाले दिन जो था, वो 1000 पॉइंट जो थे, वो मार्केट ने गेन किए थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज जब मार्केट ऊपर गई, तो किसी ने चुप करके अपनी होल्डिंग बेची हैं और किसी ने शोर मचा के खरीदी हैं। अब जिन्होंने खरीदी हैं, उनको मुबारक और जिन्होंने बेची हैं, उनको भी मुबारक। हम तो भई आज न्यूट्रल रहे हैं। और न्यूट्रल को आप जो मर्ज़ी कहें हम आज न्यूट्रल थे। हम देख रहे थे कि मार्केट क्या करती है। मैंने सुबह-सुबह वॉइस मैसेज भेजा था अपने दोस्तों को जो मेरे साथ काम करते हैं और उसमें मैंने उनको यही कहा था कि भाई मार्केट 2-3 घंटे ट्रेड करेगी तो उसके बाद देखेंगे कि मार्केट का रुख किस तरफ जाता है। देन वी विल डिसाइड कि हमने कुछ बेचना है या कुछ खरीदना है। तो हम तो जो है वो सुकून से बैठे रहे हैं और देखते रहे हैं मार्केट में क्या होता है। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में एक बात कहा करता हूँ कि बाज़ औक़ात ट्रेडिंग ना करना भी ट्रेड करना होता है। तो कभी-कभी नहीं भी करना चाहिए। कभी-कभी ग्राउंड के बाहर बैठकर भी मैच देखना चाहिए और जो खिलाड़ी हैं उनकी गलतियाँ निकालनी चाहिए। क्योंकि जब आप ग्राउंड के बाहर बैठते हैं, तो खेल को आप अच्छे तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और थोड़ा जायज़ा लेते हैं कि टॉप 10 में क्या सिचुएशन रही, टॉप 10 में कुछ भी नहीं रहा। टीआरजी, शीआरजी चले हैं, पीआरएल है, जीटैक भी माइनस में रहा, के इलेक्ट्रिक भी कुछ नहीं रहा, सिनर्जी में कुछ नहीं हुआ आज। आज मार्केट में हुआ कुछ नहीं है, मार्सवाइड डीएफएमएल के। अच्छा जी, ये डीएफएमएल का जो पूरा का पूरा ग्रुप है ना, इनके ऊपर किसी दिन वीडियो बनाएँगे। उसके बाद वो चाहे हमसे नाराज़ ही हो जाएँ। आगे चलते हैं जी और सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। आज माशाल्लाह से सिर्फ़ 4 कंपनीज़ अपर कैप हैं, निशात चुनिया पावर एक बार ही फिर हुआ, हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं थी इसकी।
लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी कुछ नहीं है। इसका मतलब है मार्केट में आज लोगों का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया। ये कैंडल पर जाएँगे तो थोड़ा वॉल्यूम का जायज़ा लेंगे कि आज वॉल्यूम कितना था। सुबह जिस वक़्त मार्केट खुली है ना, तो मैं देख रहा था कि यार वॉल्यूम जितना होना चाहिए उतना है नहीं। और वो क्या कहते हैं कि खदशात का इज़हार तो वहीं से शुरू हो गया था कि लगते हाथ ही जो था ना वो मार्केट में ठक-ठक करके जो वॉल्यूम लगना चाहिए था, वो नहीं लगा। इसका मतलब ये है कि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं और असम्पशन कुछ और है। चीज़ें मैच नहीं कर पा रही। आगे चलते हैं जी, टेक्नोलॉजी सेक्टर पहले नंबर पर, रिफ़ाइनरीज़। अच्छा यार, रिफ़ाइनरीज़ के हवाले से मैं सिर्फ़ एक पॉइंट बताता चलूँ। रिफ़ाइनरीज़ जो हैं ये इंशाल्लाह चलेंगी और ये इंतज़ार कर रही हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब का। इस पर भी एक पूरी वीडियो बनाएँगे इंशाल्लाह। यार ये अक्सर औक़ात हम कह देते हैं लेकिन हम नहीं बनाते, तो माज़रत कबूल फ़रमाइए। कुछ मसरूफ़ियात आड़े आ जाती हैं। क्योंकि वो तेल-शेल का रौला है, रशियन ऑयल है, वो उसके और मामलात हैं, अरेबियन ऑयल है, उसके और मामलात हैं, ईरानियन ऑयल है, उसके और मामलात हैं। रिफ़ाइनरीज़ की टेक्नोलॉजी कुछ और है, हम करने कुछ और जा रहे हैं, तो ये खिचड़ी-सी पकी हुई है। तो इस ये जो खिचड़ी पकी है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह थोड़ा-सा लब कुशाई करने की कोशिश करेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो तशरीफ़ ला रहे हैं उनके इस दौरे में से हमारे लिए कुछ निकलेगा कि नहीं? इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। सीमेंट सेक्टर है, पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल्स हैं, वो डीएफएमएल की वजह से हैं। कमर्शियल बैंक्स हैं और मिसलेनियस हैं। कुछ नहीं है यार, आगे चलें। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं टॉप 10 सिंबल्स की। आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो डब्ल्यूटीएल में लगा। लगा रहे यार, हमारे किस काम का? अब जब उसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं है तो वॉल्यूम जितना मर्ज़ी लग जाए। दूसरे नंबर पर डीएफएमएल है। अब देखिए 10 मिलियन से नीचे का वॉल्यूम है ना, ये बात मुझे पसंद नहीं है। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि यार वॉल्यूम लगना चाहिए। चाहे वो नीचे की तरफ लगे, डज़न्ट मैटर। वॉल्यूम लगेगा तो मार्केट खुलेगी। जब मार्केट खुलेगी तो अपॉर्च्युनिटी पैदा होगी। अपॉर्च्युनिटी पैदा होगी तो हम उसमें से कमाएँगे। मार्केट नीचे भी जाए तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन वॉल्यूम टका के लगना चाहिए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं आज की कैंडल को। देखिए आज की कैंडल जो है वो दिल बर्दाश्ता सी कैंडल है, लेकिन इतना भी दिल बर्दाश्ता नहीं होना क्योंकि मार्केट ने बहरहाल 133 पॉइंट्स डाले हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि मार्केट ने आज जो जंप लगाया था इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का, लेकिन उसके बाद मार्केट उसके ऊपर स्टेबल हो नहीं पाई। अब देखते हैं कि अगले 2 दिन में जो 3 दिन में सूरत-ए-हाल है, क्या वो इसी तरह से जारी रहती है या नहीं? अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमारा एनालिसिस क्या कहता है? क्योंकि ये तो हमने गोल-मोल बात कर दी ना, तो गोल-मोल तो नहीं, कुछ थोड़ा-सा बंदे को बात भी करनी चाहिए, चाहे वो कल को खिलाफ ही या सामने आ जाए। इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है मार्केट की कि मार्केट ने 1000 पॉइंट्स के करीब जो है वो बाइंग कर रखी है। अब ये मैं आ रहा हूँ ज़रा टेक्निकली। 1000 पॉइंट्स की बाइंग हुई थी फ्राइडे वाले दिन और आज जो है वो मार्केट ने तकरीबन-तकरीबन जो हाई लगाया था, अगर हम इसको ज़रा थोड़ा-सा देख लें अ, हाई कितने का लगा था आज वो इधर से हम देख लेते हैं क्योंकि वहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाई आज मार्केट ने लगाया था 42,672 का और आपको याद होगा कि कल हमने ये बात की थी कि मार्केट के पास नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 43,000 की है। अब अगर हम मार्केट के आज का जो हाई है जिसको जो कि 42,700 का ही कंसीडर करें जी, 42,700 और क्लोजिंग दी मार्केट ने 42,400 पे, तो फ़र्क पड़ा 300 पॉइंट्स का। अब 300 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने आज लूज़ किए हैं। ठीक होगी बात? अब एक तो इस चीज़ को कंसीडर कीजिएगा। जुमे वाले दिन जो है वो मार्केट ने 800 पॉइंट्स जो थे तो 800 से ज़्यादा लेकिन चलें हम 800 कंसीडर कर लेते हैं। 800 पॉइंट्स की बाइंग थी मार्केट के अंदर। अगर 300 पॉइंट्स की आज मंदी को हम इसमें से माइनस कर भी दें तो अभी भी मार्केट के अंदर 500 पॉइंट्स जो हैं ऑल टुगेदर वो अभी भी मौजूद हैं। लिहाज़ा इसको इतना लाइट नहीं लेना। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मार्केट में अभी भी जान बाकी है एंड होपफुली मार्केट जो है वो यहाँ से बेहतर परफ़ॉर्म करेगी। उस तरह से नहीं जिस तरह से बातें हो रही थी, मसलन नॉर्मली अच्छा, नॉर्मल हालात में इसको अच्छा परफ़ॉर्म करना चाहिए। क्योंकि टेक्निकली जो है वो मार्केट में अभी भी बायर्स जो है वो मौजूद है। ये अभी मैंने आपके सामने
जमा तफरीक करके रखी है। यहाँ से आपको बड़ा अच्छा सादा अंदाज में मैंने बताया, कोई मैंने पिवट-शिवट का इस्तेमाल नहीं किया, कोई आरएसए नहीं ठोकी इसके ऊपर और कोई जो है वो क्या कहते हैं सुपर ट्रेंड नहीं लगाया, कोई 20 डीएमए की लाइन शाइन नहीं लगाई कि आपको टेक्निकल्स में घुमा के और फिर आप में आपको समझ ही कोई ना आए कि मैंने कहा क्या है। सिंपल सी बात है कि अभी भी 500 पॉइंट्स का बायर जो है वो मार्केट में मौजूद है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं मार्केट के वॉल्यूम की। देखिए वॉल्यूम जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आज सुबह जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं था तो वो क्या कहते हैं दिल तो वहीं टूट गया था। मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का। तो अब जो सूरत-ए-हाल है मार्केट की वो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। जुमे वाले दिन की निस्बत वॉल्यूम जो था वो आज एक्सपेक्टेड था कि ज़्यादा लगेगा और ये जो हमारी ग्रीन ये हिस्टोग्राम है, इसके ऊपर जाके वॉल्यूम को रुकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्वेस्टर के अंदर जो है वो अभी भी थोड़ा-सा गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल बाकी है। अल्लाह करे कि वो गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल निकले और मामलात जो हैं वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएँ। अगर कल जो है वो मज़ीद वॉल्यूम कम होता है, तो बहरहाल इसका मतलब ये होगा कि इन्वेस्टर जो है वो पीछे हट रहा है और अपना माल जो है वो निकाल के साइड पर बैठना चाह रहा है। अब आपने अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक फ़ैसला करना है कि आप किस तरफ जाते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी तो ये है कि भाई जहाँ पर मौका मिले बेचो और जो ट्रेड है वो स्टॉप लॉस के साथ करें। हबको के वाले से कल बात हुई थी, मैं उसको क्लैरिफ़ाई करता चलूँ। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज लिखे कि जी आपने हमें बता दिया है बस अब हमने कूद पड़ना है। अब यार देखिए मैंने गुज़ारिश ये की थी, वो लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि अगर आपके पास हबको है, तो आप इस तरह से इसको एज़ ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले सकते हैं। यार असल में मैं डरता पता किस बात से हूँ? कि लोग जो है वो कहीं ना मासूमियत के अंदर ना अपना पैसा ना गवा बैठें। या तो आपको अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का पता है तो फिर तो आप कूदें। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर वो हमारे उस्ताद साहब कहते हैं कि फिर चलती बस में वो क्या कहते हैं उड़ता तीर फिर बगल में ज़रूर लेना। तो कोई फिर वो शेर देख लें जो अभी चला नहीं है। तो सूरत-ए-हाल के मुताबिक जो है वो फ़ैसला किया करें। आखिर में जो है वो मैं ये गुज़ारिश करता चलूँ कि हमारी जो सर्विस है उसमें अभी इंशाल्लाह 6 दिन बाकी हैं। तो यकम तारीख से लेकर 5 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगी। हमारी इनहैंस सर्विस भी है। उसमें तकरीबन कुछ 2 बुकिंग तो हमारी हो चुकी हैं और 2 स्पेस और बाकी हैं। हमारी इनहैंस में हम बंदे रखते हैं थोड़े यार, जिनको मैं वीकेंड पे टाइम दे सकूँ। इसलिए माज़रत 2 स्पेस बाकी हैं। 2 की जो है वो कल की वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था, तो वो 2 लोग तो ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं। गो कि अभी उन्होंने फ़ीस नहीं जमा कराई, ना हमने ली। हमने कहा जी आप फ़ीस भी यकम को दीजिएगा, अभी ना जमा करवाएँ। हाँ, बेसिक सर्विस जो है उसकी फ़ीस जो है वो 2000 है, उसमें जितने आना आ जाओ। तो वहाँ पर आप जो है वो एंट्री ले सकते हैं। इनहैंस में हमारे पास 2 स्पेस बाकी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।